हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपने हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इस चैनल पे आप देखेंगे तो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो इसको आप बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको सही टाइम पर इसकी अपडेट मिलती रहे। जैसे चलते हैं आज का हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सभी के लिए है क्योंकि अगर आप फायर सेफ्टी से प्रोफेशन पे बिलोंग करते हैं या किसी दूसरे फील्ड पे भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। आज हमारा टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में। आपने देखा होगा कहीं पे आग लग जाती है, किसी भी कंडीशन से आग लग सकती है, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ आग लग जाती है। आप चाहे कमर्शियल प्लेस पे हो, नॉन कमर्शियल प्लेस पे हो, किसी वर्किंग प्लेस पे हो या इवन घर पे हो, तो आग हर जगह पे होती है। आग का इस्तेमाल आप हर जगह पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे बचाव के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जान को, दूसरे की संपत्ति को बचा सकते हो। तो वही चीज़ें आज हम इस वीडियो पे आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आग को कैसे बुझाया जाए, बुझाने के क्या तरीके हो सकते हैं और उन तरीकों को कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलते हैं हमारे फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड की तरफ। जैसे कि आपको नाम से क्लियर होगा, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, आग बुझाने के हमारे कुछ तरीके हैं। अब इन तरीकों की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था कि फायर, आग बनते कैसे हैं। तो बेसिकली आपने सीखा हो कि आग के बनने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें चाहिए, वो तीन एलिमेंट्स चाहिए जिसके बेस पे हमारा आग लगता है। वो क्या चीज़ें हैं? आपने देखा होगा फायर ट्रायंगल को इस तरीके से। आग लगने के लिए हमको क्या चाहिए? तीन एलिमेंट्स, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इसके बाद अगर आग को बुझाना है तो हम तीन प्रोसेस से आग बुझाते हैं और उसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। जिसमें से अगर हम पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड होता है हमारा कूलिंग मेथड। अब कूलिंग में होता क्या है? कूलिंग मेथड में होता ऐसा है कि जैसे कि आग लगने के लिए हमारे जो तीन एलिमेंट्स थे उसमें से किसी एक एलिमेंट्स को हटाना होता है। और जैसे कि यहाँ पे क्लियर है कि कूलिंग मीन्स रिमूव हीट फ्रॉम द फायर। इसका मीन्स होता है फायर, आग से किसी भी तरीके से हीट को रिमूव करना इस कॉल कूलिंग मेथड। तो कूलिंग मेथड से आप आग बुझाते हो। अब कूलिंग मेथड के लिए आप जनरली क्या करते हो? किसी जगह पे किसी आग में पानी डालते हैं, पानी डाल के भी आग बुझा सकते हो। इसके अलावा कोई भी अगर कूलिंग एजेंट है, मान लीजिए कोई ठंडी गैस कहीं पे आप डालते हो आग में, तो आग से जो है ऑटोमेटिक हीट रिमूव होता है और हमारा आग बुझ जाता है। तो इसी को हम कूलिंग मेथड के थ्रू भी आग बुझा सकते हैं। इस बात का आप याद रख सकते हैं किसी भी केस पे। सेकेंड मेथड होता है हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन मेथड बात करें स्टारवेशन मेथड ऐसा होता है जिसके लिए अगर आपको ये याद है ये मेथड, तो आपको जो है किसी दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। ये मेथड कुछ इस तरीके से होता है। इस मेथड में हम करते हैं इन तीन एलिमेंट से में, आग लगने के लिए जो तीन एलिमेंट्स थे उसमें से हम एक को हटाते हैं, वो होता है हमारा फ्यूल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आग से किसी भी तरीके से फ्यूल को अलग करना हमारा होता है स्टारवेशन मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड है जिसके थ्रू भी हम आग बुझा सकते हो। तीसरा हमारा मेथड भी बहुत इजी है। तीसरा मेथड को बोलते हैं हम स्मोदरिंग मेथड। जिसमें हम इस मेथड में करते हैं जो हमारा लास्ट एलिमेंट अभी बच जाता है इन दोनों के बाद, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसी भी तरीके से हम करते हैं, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को हम रोकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को कैसे आप कट आउट करेंगे। किसी भी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई को कट करना इस कॉल स्मूदरिंग मेथड। अब देखिए ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं। आप कैसे एप्लीकेबल करेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है आग के ऊपर। जैसे कि हमने बताया कूलिंग मेथड में होता क्या है कि हमारे जो फायर ट्रायंगल थे, आग लगने के लिए जो तीन एलिमेंट चाहिए आपको, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, तो उसमें जब कूलिंग मेथड को हमको अप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग करने के लिए आपको कोई कूलिंग एजेंट, कोई ठंडी चीज़ आग के ऊपर डालनी होती है। वो आपका हो सकता है पानी, वाटर हो सकता है नॉर्मल तरीके से, या कोई ठंडी गैस हो सकती है, जिसके बेस पे अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है हीट को रिमूव करता है वो कूलिंग एजेंट और आग बुझ जाता है। तो इस तरीके से हम कूलिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं स्टारवेशन मेथड की, जिसमें हम फ्यूल को अलग करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लीजिए किसी कमरे पे कोई 2-3 चीज़ों पे आग लग गई है
और वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, ना पानी है, ना कपड़े है, ना रेत है, ना कोई एक्सटिंग्विशर्स है, तो वहाँ पे आपके पास ये मेथड होता है स्टारवेशन मेथड। इसमें करना ये होता है कि उस फ्यूल को जो जल रहा है अगर उसको हटाते बनता है तो उसको आप हटा दीजिए, जो बाकी चीज़ें नहीं जली हैं उससे, या उसको हटाते नहीं बनता है तो उसके आसपास जो चीज़ें अभी हैं जो नहीं जली हैं उनको दूर कर दो। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, हम फ्यूल को अलग कर रहे हैं ताकि हमारा आग फैले ना, जितना आग लगा है उसी जगह पर आग जले और बुझ जाए, आग हमारा और स्प्रेड ना हो। तो इसी मेथड को बोलते हैं हम स्टारवेशन मेथड। और इसी मेथड के साथ आप देखेंगे जंगलों में काफ़ी ज़्यादा होता है। जंगलों में जब आग लग जाती है किसी लकड़ी में फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, तो जब आग बढ़ती जाती है तो जो सूखे पत्ते होते हैं उनमें आग लगते लगते बढ़ते जाती है। अब जब किसी बीच में सूखे पत्ते को अलग कर दिया जाता है तो आग जमीन के थ्रू जो है फैलता नहीं है। तो वहाँ पे भी हम यही मेथड लेते हैं, स्टारवेशन, फ्यूल को अलग करके आग बुझाना, इसी मेथड के थ्रू हम बुझाते हैं। स्मोदरिंग की बात करें इस थर्ड मेथड की, तो इसमें हम करते हैं ऑक्सीजन रिमूव। आपने एग्जाम्पल में किया होगा, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कैंडल के ऊपर अगर किसी ग्लास को आप रखते हो तो थोड़ी देर बाद वो कैंडल जलता है, उसके बाद वो बुझ जाता है। बुझता क्यों है? क्योंकि बाहर का जो ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिल रहा था, ग्लास रखने के बाद वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, वो आग बुझ जाता है। तो वहाँ पे होता यही है कि ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है और हमारा फायर बुझ जाता है। तो इस तरीके से किसी जगह पे अगर आग बुझाना है और आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे स्मूदरिंग कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो जो जिस मटेरियल पे आग लगा हुआ है उसके ऊपर कोई कवर कर दिया जाए या उसको ब्लैंकेटिंग कर दिया जाए। इन केस मान लीजिए किसी टेबल पे किसी छोटे ऑब्जेक्ट पे आग लगा है तो उसको किसी गीले कपड़े से ढक दीजिए जिससे बाहर का ऑक्सीजन को नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप उसने ऑक्सीजन को आपने रिमूव किया। जैसे कि आपने एग्जांपल में कई बार देखा भी होगा एक्सपीरियंस में कि कई बार अगर एलपीजी सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लगता है तो गीले कपड़े का इस्तेमाल करके वो ढकते हैं। तो वहाँ पे भी ये मेथड काम आता है कि ऑक्सीजन कट करके हम आग बुझाते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन कर सकते हैं किसी जगह को, किसी आग को कवर करके। दूसरा तरीका होता है ऑक्सीजन रिमूव करने का कि अगर किसी जगह के ऑक्सीजन सप्लाई को कट करना है या ऑक्सीजन को कम करना है तो वहाँ पे कोई दूसरे गैसें आप डाल दो, और जो गैसें वहाँ पे डाली जाएंगी वो इनर्ट गैसें होनी चाहिए, अक्रिय गैसें होनी चाहिए, जिसपे वो गैस स्पेस लेगा, कवर करेगा और ऑक्सीजन और अदर गैसें जो है ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव होंगी। तो इस तरीके से वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस को हम कम करके भी आग बुझा सकते हैं। तो ये कुल 3 तरीके हैं आग बुझाने के, हमारा कूलिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड और हमारा स्मूदरिंग मेथड। ये 3 तरीके ही हैं आग बुझाने के। अगर माइनर फायर है या मेजर फायर है तो हम 3 तरीकों से आग को बुझाते हैं। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जो को आपको याद रखने हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं है आग बुझाने के लिए तो आपके पास 3 मेथड्स हैं। उस समय आपको सिचुएशन देख के ये मेथड वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कौन सी मेथड वहाँ पे हम लगा के आग बुझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेथड का यूज़ करके आग बुझा सकते हो अगर कोई भी कंडीशन परिस्थिति आपके सामने हो एक्सीडेंट के, फायर से रिलेटेड। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, काफ़ी शॉर्टली ये हमने कवर किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसको लाइक करना ना भूले, इसको शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके से और वीडियो को अपडेट लेने के लिए। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।